नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपनी रिवीजन कक्षा प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग कक्षा को एक साथ लेकर चल रहे हैं। आज ये हमारी 8वीं कक्षा है, सर्वसमिका विषय जिसे आइडेंटिटीज़ कहते हैं। इस पर हमारा अगला जो विषय रहेगा वो सर्वसमिका से ही संबंधित रहेगा। हमने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर हम गुणनखंड के रूप में लेते हैं, फ्रैक्शनाइज करते हैं तो क्या होता है, और उस पर आधारित हमने सामान्य से उच्च स्तर के प्रश्नों को देखा है। आप हमारी पुरानी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं, या हमारे इल्विन क्लासेस यूट्यूब के चैनल को जब आप ऑन करते हैं तो उसमें प्लेलिस्ट में मैथमेटिक्स में जाके आप शुरू से अंत तक सभी कक्षाओं को देख सकते हैं। आज की यह कक्षा हमारी नई कक्षा भी कही जाएगी और प्रॉब्लम सॉल्विंग कक्षा भी कही जाएगी। बच्चों के द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं हम आज उसका पूरा ब्यौरा लेकर आपके सामने प्रस्तुत है। आइए प्रारंभ करते हैं। हमारा ये जो नई आइडेंटिटीज़ है जिसमें दो पद हैं, पहला पद ए है और दूसरा पद क्या है, बी है। तो प्रथम पद धन द्वितीय पद का होल क्यूब इस क्या होता है, प्रथम पद का क्यूब प्लस द्वितीय पद का क्यूब धन 3 प्रथम पद गुणे द्वितीय पद ब्रैकेट में प्रथम पद धन द्वितीय पद। इससे आधारित बच्चों द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम देखते हैं। हमारा आज के सेशन में जो भी प्रश्न होंगे वो इसी सर्वसमिका पर बेस्ड होंगे। इसी को आधार मानकर हम अपने प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दो प्रश्न पूछे गए हैं, इसको आधार मानते हुए y प्लस 4 का होल क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, और दूसरा है x प्लस 2y का होल क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। हमारा प्रश्न है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी को आधार मानते हुए y प्लस 4 का क्यूब, पहला प्रश्न उसका मान क्या होगा और दूसरा x प्लस 2y का होल क्यूब का मान क्या होगा। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न इसको लेते हैं, y प्लस 4 का होल क्यूब क्या होगा। जब हम a प्लस बी के होल क्यूब से तुलना करेंगे तो हम पाएंगे a बराबर y और b बराबर 4, इसलिए y प्लस 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब मतलब y का क्यूब धन b क्यूब 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी y इंटू 4 ब्रैकेट में a प्लस बी। यहाँ तक कोई समस्या? हमने a प्लस बी के होल क्यूब से y प्लस 4 का होल क्यूब की तुलना करेंगे तो a बराबर हमें y मिलता है और b बराबर 4 मिलता है। अब हम इस फ्रैक्शन को विस्तारित रूप देंगे, डिराइव करेंगे y प्लस 4 का होल क्यूब बराबर प्रथम पद y का क्यूब द्वितीय पद 4 का क्यूब धन 3 गुणे प्रथम पद गुणे द्वितीय पद 3 गुणे y इंटू 4 ब्रैकेट में y प्लस 4। यहाँ तक समझ में आया? अब आगे देखेंगे हम। बराबर हम क्या करेंगे, y इंटू वाई प्लस 4 इंटू 4। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस 3 में 4 से गुणा करेंगे 12y ब्रैकेट में y प्लस 4। अब y इंटू वाई क्या हो जाएगा, y क्यूब 4 गुणे 4 64 प्लस 12 y स्क्वायर प्लस 48y। अब इसको क्रॉनिकल वे में लिखेंगे y क्यूब प्लस 12y स्क्वायर प्लस 48y प्लस 64। ये हमारा पहला प्रश्न हुआ। y प्लस 4 का होल क्यूब
क्या होता है, तो हम इसकी तुलना करेंगे ए प्लस बी के होल क्यूब से, तो हम पाएंगे ए बराबर वाई और बी बराबर 4। तो वाई प्लस 4 का क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 3y इंटू 4 इंटू ब्रैकेट में y प्लस 4, y इंटू वाई 3 बार है, 4 की पावर 3 है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 इंटू 4 12 और y 12y ब्रैकेट में y प्लस 4, इसको गुणा किए y क्यूब हो गया, 4 गुणे 4 गुणे 4 64, ये 64 हो गया, प्लस 12y में y से गुणा किए 12y स्क्वायर और 12 में 4 से गुणा किए 48y। अब हम इसको क्रॉनिकल वे में लिख देंगे घातांक के रूप में y क्यूब प्लस 12y स्क्वायर प्लस 48y प्लस 64। ये हमारा प्रश्न हुआ। अब आइए आज का हम दूसरा प्रश्न, ये वाला x प्लस 2y का होल क्यूब क्या होगा। अब फिर इसकी तुलना a प्लस बी के y क्यूब से करने पर क्या मिलेगा, a बराबर x और b बराबर 2y। तो हम यहाँ क्या करेंगे, x प्लस 2y का क्यूब इज इक्वल टू x का क्यूब प्लस 2y का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2y ब्रैकेट में x प्लस 2y। अब x क्यूब है तो क्या इसको लिख देंगे x इंटू एक्स इंटू एक्स, प्लस 2y है तो क्या लिखेंगे 2y इंटू 2y इंटू 2y, प्लस ये क्या हुआ 3 दूना 6xy ब्रैकेट में x प्लस 2y। यहाँ तक बात समझ में आई। x क्यूब हमारा प्रथम पद, x इंटू एक्स इंटू एक्स, 2y दूसरा पद, 2y इंटू 2y इंटू 2y, 3 में 2 से गुणा किए 6xy ब्रैकेट में x प्लस 2y। अब आगे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 6x स्क्वायर y प्लस 12xy स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या हुआ, इसलिए x प्लस 2y का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 6x स्क्वायर y प्लस 12xy स्क्वायर। हमने देखा कि पिछले ही प्रश्न की तरह y प्लस 4 का होल क्यूब की तरह इसकी भी तुलना x प्लस 2y क्यूब की तुलना a प्लस b के क्यूब से करने पर हमें पहला पद अर्थात a की वैल्यू क्या मालूम हुई x और b की वैल्यू 2y मालूम हुई। तब इसको इस सरसंख्या के बेस पे कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b होता है, तो इसमें हमारा प्रथम पद x क्यूब 2y का क्यूब इंटू 3 इंटू प्रथम पद इंटू द्वितीय पद और ब्रैकेट में प्रथम पद इंटू द्वितीय पद किया, तो x क्यूब मतलब x का आपस में 3 बार गुणा, तो x इंटू एक्स हुआ प्लस 2y प्लस 6xy ब्रैकेट में x प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 6x स्क्वायर y प्लस 12xy स्क्वायर। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। आइए अब अगला पूछा गया था, यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5/2 तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करिए। इसमें भी वही करेंगे, ऊपर जो सरसंख्या दी गई है उसी को आधार मानते हुए हम इस प्रश्न को क्या करेंगे चूँकि हम जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, इसी को आधार मानते हुए हम प्रश्न को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इसलिए x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू
1 बाई एक्स ब्रैकेट में x प्लस 1 बाई एक्स। यहाँ तक समझ में आया? पहले का क्यूब दूसरे पद का क्यूब धन 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद ब्रैकेट में पहला पद धन दूसरा पद। अब इसका क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस ये x से x कैंसिल हो जाएगा 3 ब्रैकेट में x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू इसमें रखेंगे। कितना दिया है? 5/2। अब क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस 1 बाई, अभी एक साइड का कर रहे हैं, प्लस ये हो जाएगा 15/2। अब इधर भी देखेंगे, ये तो हम विस्तारित रूप कर दिए मान रख के। अब देखिए x प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू क्या दिया है? 5/2। तो यहाँ पे हम 5/2 रखेंगे। 5/2 का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 5/2 गुणे 5/2 गुणे 5/2 कितना हो जाएगा? 125/8 बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 15/2। अब क्या करेंगे? ये हमारा राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है प्रश्न में। एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे? ये 15/2 को बाईं तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ देखेंगे, इसलिए एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा 125/8 माइनस 15/2। एलसीएम 8 हो गया, ये 125 हो गया, ये हो गया 15 चौका 60 हो गया, ये 65/8 हो गया। इसको हम लिख लेंगे, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इसलिए एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब बराबर इतना 65/8 हमारा आंसर हुआ। देखिए परेशान नहीं होना है, 2 से 3 बार प्रश्नों को हल करना है, अपने आप सॉल्यूशन आ जाएगा। हमको निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले एक्स प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का हम विस्तार कर देंगे। एक्स क्यूब पहले पद का क्यूब धन दूसरे पद का क्यूब धन 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद ब्रैकेट में पहला पद धन दूसरा पद। पहला पद धन दूसरा पद का मान प्रश्न में दिया गया है 5/2, तो यहाँ 5/2 लिख देंगे। एक्स क्यूब की वैल्यू एक्स क्यूब, 1 बाई एक्स की वैल्यू 1 बाई एक्स क्यूब, और एक्स कैंसिल हो गया, 3 बच गया। उसके बाद एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3 बचे 15/2। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू यहाँ रख दिए 5/2 क्यूब के 125/8। हमें जो मान निकालना है वो मान निकालना है x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का। तो इसको इधर रख लिए, इसको माइनस कर दिए, तो ये हम माइनस किए तो हमारा क्या आ गया? 65/8। यही हमारा आंसर हुआ। अब हम देखेंगे इसके आगे एक प्रश्न है, वो कभी कभी पूछा भी जा सकता है। 9th और 10th में यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के परीक्षाओं में अक्सर जब प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो आते हैं प्रश्न। तो उसको हम इसका जो a प्लस बी का होल क्यूब है, इसका व्युत्पन्न फार्मूला क्या होगा, व्युत्पन्न सर्वसमीका क्या होगी, उसको अभी हम सॉल्व करते हैं। अब हमारा जो अगला व्युत्पन्न रूप है जो प्रश्नों में पूछा जाता है वो ये है कि a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी से व्युत्पन्न रूप निकालना है। तो एक आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम क्या करेंगे? a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस दोनों पक्षों से क्या घटा देंगे? 3ab प्लस a प्लस बी। एक बार घटाएंगे और एक बार जोड़ेंगे। तो इस वाले प्रश्न में हम घटा के मान को ज्ञात कर रहे हैं, उसी आधार पर हम जोड़कर भी मान को ज्ञात करेंगे। तो क्या किए, हमारा ये पक्ष जो है लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, ये हो गया विस्तारित रूप a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस 3ab। अब 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी से a प्लस बी, ये वाला क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या बचा? a क्यूब प्लस बी क्यूब। इस पक्ष को हम इधर कर ले चाहे इधर कर ले, अपनी सुविधा के अनुसार कर लिए।
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब आगे क्या करेंगे, इसमें भी ए प्लस बी कॉमन लेंगे और इसमें भी ए प्लस बी कॉमन लेंगे, तो ए प्लस बी कॉमन हो गया, हमारा क्या बचा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। अब a प्लस बी हमारा कॉमन हो गया है। अब हम a प्लस बी के होल स्क्वायर को जब ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ब्रैकेट में माइनस 3ab। अब हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी ब्रैकेट में क्या बचा हमारा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ये बार बार प्रश्न पूछता है, इसलिए इसको देखना बहुत ही ज़रूरी था। ये हमारा क्या हो गया अब, इसलिए जो हमारी सर्वसमीका दी गई है इससे उत्पन्न दो चीज़ें हमें मिली, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये हमारा एक फार्मूला फाइंड आउट हुआ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज़ इक्वल टू, हम लिख देंगे ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। इससे आधारित दो हो गए और ये हमारा जो मेन था फार्मूला वो यही है, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। इससे हमें तीन फार्मूले मिले। ये फार्मूला प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है परीक्षाओं में डिराइव करने के लिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज़ इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, इसको प्रूफ करिए, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसको प्रूफ करिए। हमने क्या किया, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, इसका मान होता है, तो दोनों पक्षों में से हमने माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी को घटाया, तो हमें क्या मिला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब आइए इस पर आधारित एक प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद हाँ, हमारा ये प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि एक्स क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। इसको हम पिछली जो सर्वसमीका पढ़े थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी को आधार मान के क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू प्रथम पद x क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3x इंटू 2 ब्रैकेट में x प्लस 2, इसको किए x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू x की पावर 3, 2 का आपस में 3 बार गुणा होगा तो 8 होगा, प्लस 6x ब्रैकेट में x प्लस 2, इसको ऐसे ही यहाँ तक ला दिए। अब चूँकि हमें एक्स क्यूब प्लस 8 की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये प्रश्न में दिया है, इसलिए इसको हमने अलग रखा और दाहिने पक्ष से 6x ब्रैकेट में x प्लस 2 को बाएं पक्ष में लाया। अब यहाँ आ गया हमारा x प्लस 2 का क्यूब माइनस 6x ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 8। यहाँ तक बात ये हो गई। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 2 दोनों में, इसमें भी कॉमन है इसमें भी कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लिए, तो ये क्या बचा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 8। अब इसको हम फ्रैक्शनाइज करेंगे, तोड़ेंगे, तो x प्लस 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6x बराबर एक्स क्यूब प्लस 8। अब हमारा आंसर क्या मिल गया, एक्स क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 ब्रैकेट में क्या बचा, यह माइनस 2x हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस
2x, यही प्रश्न में हमें पूछ रहा है। x + 2 ब्रैकेट में x² - 2x + 4, ऐसे ही लिख दिए x³ + 8। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। देखिए कैसे किया गया है, कुछ नहीं करना है इस प्रश्न को। इस प्रश्न में यह देखना है कि इसको कैसे कैसे हम ले चलेंगे। क्या पूछा गया है प्रश्न में, इतना पूछा गया है तो इसमें इसका गुणा नहीं करेंगे और करेंगे। यहाँ से हम देखें x + 2 का होल क्यूब - 6x, ये जो राइट हैंड साइड में है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाया। क्यों लाया गया, क्योंकि प्रश्न में x³ + 8 इज़ इक्वल टू x + 2 ब्रैकेट में x² - 2x + 4 को सॉल्व करना था। हमने लाया x + 2 का क्यूब माइनस ये आ गया 6x ब्रैकेट में x - 2 इज़ इक्वल टू x³ + 8। अब x + 2 इसमें से कॉमन ले लिया गया, क्योंकि इसमें भी है 3 बार है, ये भी है और ये भी है, तो ये कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे क्या बचा, x + 2 का होल स्क्वायर माइनस ये इसमें कॉमन हो गया तो 6x। अब इसको एज इट इज़ उतारते रहेंगे। अब x + 2 ब्रैकेट में x² + 4 + 4x - 6, ये कहाँ से आया, इसको हम विस्तारित रूप दिए a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab से इसको हमने क्या किया, ओपन किया। तो a मतलब पहला पद का x², b दूसरे पद का स्क्वायर 4 + 2ab 2 दूनी का 4 x - 6x। अब इसको यहाँ ला दिए। अब x + x³ + 8 इज़ इक्वल टू क्या हो गया, x + 2 यहाँ हमारा कॉमन ही है, x² + 4x - 2x ऐसे ही है। अब इसको ऐसे ही लिख देंगे, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आज की कक्षा में हमने इन सब चीज़ों को सीखा और आपके द्वारा जो प्रश्न दिए गए थे उनको हमने सॉल्व किया। आपको यह कक्षा कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और लोगों के साथ इस चैनल को साझा करिए। आप लोगों के उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।